ये 10th के बच्चों, अब हम लोग कृतिका का दूसरा पाठ जॉर्ज पंचम की नाक का आज प्रश्न उत्तर लिखने जा रहे हैं। तो अब आइए आज हम लोग पहला प्रश्न लिखें। तो लिखिए, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है। प्रश्न हो गया, अब उत्तर लिखिए। सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता और बदहवासी दिखाई देती है उससे उनकी गुलाम मानसिकता का बोध होता है। इसे पता चलता है कि वे आज़ाद होकर भी अंग्रेजों के गुलाम हैं। उन्हें अपने उस अतिथि की नाक बहुत मूल्यवान प्रतीत होती है, जिसने भारत को गुलाम बनाया और अपमानित किया। वे नहीं चाहते कि वे जॉर्ज पंचम जैसे लोगों के कारनामों को उजागर करके अपनी नाराजगी प्रकट करें। पूर्ण विराम। वे उन्हें अब भी सम्मान देकर अपनी गुलामी पर मुहर लगाए रखना चाहते हैं। लाइन बदल लीजिए। पाठ में अतिथि देवो भव, एक इन्वर्टेड कामा में बंद कीजिए, अतिथि देवो भव की परंपरा पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया गया है। पूर्ण विराम। लेखक कहना चाहता है कि अतिथि का सम्मान करना ठीक है, किंतु वह अपने सम्मान की कीमत पर नहीं होना चाहिए। किंतु वह अपने सम्मान की कीमत पर नहीं होना चाहिए। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर समाप्त हुआ। अब प्रश्न नंबर 2 आप लिखेंगे। आइए अब लिखते हैं। रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाइए। उसकी परेशानी को आप किस तरह तर्कसंगत ठहराएंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए। प्रश्न हो गया। अब आइए आप दूसरे प्रश्न का उत्तर लिखें। रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी यह थी कि रानी भारत, पाकिस्तान और नेपाल के शाही दौरे पर कौन सी वेशभूषा धारण करेंगी? पूर्ण विराम। उसे लगता था कि रानी की आन बान शान भी बनी रहे और उसकी वेशभूषा विभिन्न देशों के अनुकूल भी हो। अब आप लाइन बदलें। दर्जी की परेशानी जरूरत से अधिक है। पूर्ण विराम। किसी देश में घूमते वक्त अपने कपड़ों पर आवश्यकता से अधिक ध्यान देना चकाचौंध पैदा करना अनावश्यक है। परंतु रानी
अपने कपड़े को लेकर परेशान हैं तो दर्जी बेचारा क्या करे? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए। उसे तो रानी की शान के अनुकूल वेशभूषा तैयार करनी ही पड़ेगी। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर समाप्त हुआ। अब आप लिखेंगे प्रश्न नंबर 3। आइए लिखते हैं प्रश्न नंबर 3। और देखते देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। एक इनवर्टेड कामा में बंद कीजिए। नई दिल्ली के काया पलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए। तीसरा प्रश्न हो गया। अब इसका उत्तर लिखिए। नई दिल्ली में काया पलट के लिए सबसे पहले गंदगी के ढेरों को हटाया गया होगा। पूर्ण विराम। सड़कों और सरकारी इमारतों और पर्यटन स्थलों को रंगा पोता और सजाया गया होगा। पूर्ण विराम। उन पर बिजलियों का प्रकाश किया गया होगा। पूर्ण विराम। सदा से बंद पड़े फव्वारे चलाए गए होंगे। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ट्रैफिक पुलिस का विशेष प्रबंध किया गया होगा। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर समाप्त हुआ। अब आप चौथा प्रश्न लिखेंगे। आइए लिखते हैं। आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतों आदि के वर्णन का दौर चल पड़ा है। इसमें क और ख है। क लिखिए। इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में आपका क्या विचार है? तो क का उत्तर लिखिए। इस प्रकार की पत्रकारिता मनोरंजन पत्रकारिता के अंतर्गत आती है। पूर्ण विराम। हर देश का फैशन अपने समय के महत्वपूर्ण नायक नायिकाओं की वेशभूषा को देखकर चलता है। अतः मनोरंजन पत्रकारिता का चर्चित हस्तियों के खान पान और पहनावे को लेकर बातें करना स्वाभाविक है। पूर्ण विराम। इन बातों को सीमित महत्व देना चाहिए। इन्हें समाचार पत्र के भीतरी पृष्ठ पर मनोरंजन परिशिष्ट के अंतर्गत स्थान मिलना चाहिए। इन्हें राष्ट्रीय समाचार पत्रों की पहली खबर बनाना आवश्यकता से अधिक महत्व देना है। इस प्रवृत्ति पर रोक लगनी चाहिए। अब प्रश्न नंबर 4 का ख लिखिए। प्रश्न। इस तरह की पत्रकारिता आप
इस तरह की पत्रकारिता आम जनता, विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए। लिखिए अब ख का उत्तर। इस तरह की पत्रकारिता आम जनता को रहन सहन के तौर तरीकों और फैशन आदि के प्रति जागरूक करती है। पूर्ण विराम। बहुत से युवक युवतियां पढ़ाई लिखाई से अधिक फैशन में रुचि लेने लगते हैं। पूर्ण विराम। वे काम की बातों से अधिक ध्यान ऊपरी दिखावे पर देने लगते हैं। प्रश्न नंबर 4 का ख समाप्त हुआ। अब आज इतना ही। फिर आगे आपको इसी पाठ से बचे हुए प्रश्न उत्तरों को लिखाया जाएगा।